नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, आज हम 5वीं कक्षा का गड़ा धन यह पाठ पढ़ेंगे। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत ही परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े ही आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से बहुत ही परेशान था। अल्लड़पन यानी कि मनमौजीपना। उसे हमेशा अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि अपने बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक दिन एक रात वह इन्हीं विचारों में खो गया। तभी उसी समय उसकी पत्नी झिझकते हुए उसे कहती है और कुछ उपाय बताती है। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में गड़ा धन छुपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी और माताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन में खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक और सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और धान्य समाप्त होने के लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ कर दिया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह सुबह निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने उन सबको पूछा कि तुम सब बहुत ही थके हुए हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने हरिनाथ ने कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों ने परिश्रम से ये सब कुछ किया था। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई यानी कि खरपतवार निकालने की प्रक्रिया, यानी कि फसल निकालने की प्रक्रिया होती है। फसल बहुत ही अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देते हुए वे फसल बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी करने लगी। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा कि अब तुम्हें गड़े हुए धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। इसी तरह चारों बेटों को अपनी भूल समझ में आ गई और परिश्रम का महत्व जानकर उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया, आगे शुरू कर दिया। इसी तरह से ही इस पाठ के माध्यम से हमें परिश्रम का महत्व क्या होता है यह सीख मिलती है। धन्यवाद।